हेलो एवरीवन, मेरा नाम है समीर और वेलकम करता हूं फोटोशॉप की एक नई क्लास में। और आज हम सीखने वाले हैं बेसिक नेविगेशन एंड वर्कस्पेस। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए चलते हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। लास्ट टाइम अगर आपको याद हो तो हमने एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना सीखा था कि किस तरीके से आप एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। और आज हम सीखने वाले हैं बेसिक नेविगेशन और वर्क स्पेसिस के बारे में। तो वर्क स्पेस से क्या मुराद है, उसको कैसे क्रिएट करना है या उसको सेव कैसे करना है, तो वो आज हम सीखने वाले हैं। और जैसा कि आप देखें तो ये अगर इटसेल्फ आप देखें तो हमारे पास एक वर्क स्पेस है। वर्क स्पेस बेसिकली वो चीज़ होती है जो जहाँ पे आप बैठ के एक काम करते हैं या जिस एनवायरनमेंट में आप काम करना पसंद करते हैं। जैसे कि एक वर्क स्पेस ये है कि मैं जिसमें भी बैठ के रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। एक वर्क स्पेस सॉफ्टवेयर की हो सकती है जिसमें आप काम करना पसंद करते हैं। आपने अपनी प्रॉपर्टीज़ का टैब एक अलग जगह पे रखा हुआ है, अपनी जो कह लेंगे डिफरेंट टूल्स हैं वो अपने अलग स्पेस पे एक रखे हुए हैं। इस तरह की डिफरेंट चीज़ें अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट की हुई हैं। तो इट्स अभी जब आप देख रहे हैं तो इट्स सेल्फ की एक वर्क स्पेस है, लेकिन आप इसको अपनी मर्ज़ी से भी बना सकते हैं। उसको देखने से पहले हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी वर्क स्पेसेस अवेलेबल हैं। तो आप उसके लिए क्या करेंगे, विंडोज़ में जाएंगे, यहाँ पे वर्क स्पेस है, देखें कोर टूल्स। जैसे आप देखते हैं तो कुछ आपके डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। उसके बाद अगर आप जाएं तो एसेंशियल डिफ़ॉल्ट है, इसमें आपको डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलेंगी। फिर ग्राफिक्स एंड वेब है और इसमें आप देखें तो आपको डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलेंगी। मोशन की प्रॉपर्टीज़ में आपको डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, क्योंकि इसमें थोड़ी बहुत आप एनिमेशन वगैरह भी कर सकते हैं फोटोशॉप में। इसके अलावा वर्क स्पेस में जाते हैं, पेंटिंग्स अगर आप करते हैं, फॉर एग्जांपल आप किसी टैब में इसको यूज़ कर रहे हैं या आप कोई ऐसी डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो लैपटॉप है या स्क्रीन है, कुछ भी हो सकता है, या ग्राफिक टैब यूज़ कर रहे हैं, तो आप इसको पेंटिंग पर्पसेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो पेंटिंग का वर्क स्पेस अवेलेबल है। उसके अलावा फोटोग्राफी अगर आप करते हैं तो आपको सारी एडजस्टमेंट्स की लेयर यहाँ पे मिल जाती हैं या टैब्स या ऑप्शंस मिल जाते हैं। अगर हम अपनी मर्ज़ी से बनाना चाहें तो वो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले जो मुझे अच्छा लगता है वो ये है कि मुझे लेयर्स का पैनल लाजमी तौर पर चाहिए होता है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं लेयर्स वाला टैब जो है यहाँ पे ले आता हूँ। ठीक है, जहाँ पे भी आप लेके जाएंगे तो आपको ब्लू से कलर की इंडिकेशन होगी, ठीक है, कि यहाँ पे ये वाला टैब स्टैक होने वाला। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे रख देता हूँ और उसके बाद मैं जब इस पर क्लिक करूँगा तो ये हमारे पास लेयर्स पैनल आ जाएगा, या इसके ऊपर यहाँ पे इस पर क्लिक करें तो लेयर्स का टैब खुल जाता है। हिस्ट्री का फॉर एग्जाम्पल मुझे नहीं चाहिए तो मैं राइट क्लिक करके क्लोज कर देता हूँ, कमेंट्स भी क्लोज कर देता हूँ। तो ये हमारे पास लेयर्स का एक प्रॉपर लॉन्ग फॉर्म में एक हमारे पास टैब आ गया। ठीक है, अब जितनी भी चीज़ें मैं बनाता जाऊँगा तो मेरे पास एक लेयर्स की अच्छी खासी कह लें कि लिस्ट मुझे विजिबल होगी। और इसके अलावा अगर आपने कोई टैब आपको चाहिए, लेट से प्रॉपर्टीज़ का टैब है, तो मुझे ये चाहिए होता है जैसे चैनल्स या पाथ्स फॉर एग्जांपल। फॉर सम केसेस अगर मुझे नहीं चाहिए मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, पाथ को क्लोज कर देता हूँ, हमारे पास प्रॉपर्टीज़ का टैब आ गया। ठीक है, उसके अलावा कलर्स का टैब हमें चाहिए होता है। ठीक है, तो कलर्स का टैब हम नीचे भी एडजस्ट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे। सो इसको थोड़ा सा मैं एक्सपेंड कर लेता हूँ। इसके अलावा अगर आपको ग्रेडियंट्स पैटर्न्स वगैरह नहीं चाहिए तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ये सारे मैं ऑप्शंस यहाँ पे। और इसके अलावा देखें एडजस्टमेंट्स है, लाइब्रेरीज़ मुझे नहीं चाहिए, एडजस्टमेंट्स भी फॉर एग्जांपल मैं ख़त्म कर देता हूँ। तो मुझे ये 3 टैब्स चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने कोई चीज़ एडजस्ट करनी है, जैसे कुछ लोग इस तरह से अपने टूल बार को रखना चाहते हैं और कुछ लोग इस तरीके से, तो मुझे वैसे इस तरह ज़्यादा कम्फर्टेबल लगता है। और अगर मुझे कोई स्पेस ज़्यादा चाहिए होती है तो मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई भी कर लेता हूँ इस तरीके से। तो जब आपने ये सारा एडजस्ट कर लिया है उसके बाद आपने क्या करना है, विंडोज़ में जाना है, वर्क स्पेस, और यहाँ पे हमारे पास देखिए आ रहा है न्यू वर्क स्पेस। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपसे नाम पूछेगा, तो मैं यहाँ पे फ़िलहाल के लिए लिख देता हूँ समीर। और उसके बाद वो नीचे पूछता है कि आपको क्या क्या चीज़ें इस वर्क स्पेस में चाहिए। तो मैं कीबोर्ड शॉर्टकट्स भी चाहिए, मेन्यूज़ भी चाहिए, टूल बार भी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप कह लें कि कीबोर्ड शॉर्टकट्स भी आपने सेव करने हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन वो अभी हम नहीं करें, तो मैंने फ़िलहाल के लिए इसको चेक कर दिया। सेव जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपकी ये वर्क स्पेस अगर आप नोट करें तो जहाँ पे जाके समीर के नाम से सेव होगी, या जो भी आपने नाम रखा होगा। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए मैं क्या कहता हूँ, अगर आपने पुरानी वाले वर्क स्पेस में आना है तो आपने क्या करना है, एसेंशियल्स डिफ़ॉल्ट पे आएँ और उसके बाद यहाँ पे आप उसको रीसेट कर लें। ठीक है, तो ये जो असली हालत में था, अपनी कह लें एक्चुअल कंडीशन में था, वापस आ जाएगा। और अगर आपने अपनी वर्क स्पेस में चेंज करना है या स्विच करना है तो आप यहाँ पे जाके वो सिलेक्ट करेंगे तो वो आपकी वर्क स्पेस अलग से आ जाएगी। सो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब आगे हम देख लेते हैं बेसिक नेविगेशन। बेसिक नेविगेशन से क्या मुराद होती है, जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर सीखते हैं या उसको चलाना स्टार्ट करते हैं तो आपको बेसिक नो हो होनी चाहिए कि उसको नेविगेट कैसे करना है। फॉर एग्जांपल आप गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, बाइक चलाना सीख रहे हैं, बाइसिकल चलाना सीख रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि स्टीयरिंग व्हील कैसे पकड़ना है, हैंडल कैसे पकड़ना है, ब्रेक कैसे प्रेस करनी है, ब्रेक कहाँ पे है, पैडल कहाँ पे है और एक्सीलेटर कहाँ पे, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए।
तो इसी तरीके से जब आपको सॉफ्टवेयर चलाना सीखते हैं तो आपको उसकी बेसिक नेविगेशन आनी चाहिए कि उसको किस तरीके से बेसिकली उसको मूव वगैरह करना है, किस तरीके से चलाना है। तो अगर फॉर एग्जांपल आप देखते हैं कि आपने इसको जूम इन या जूम आउट करना है तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस का बटन दबाएंगे तो जूम इन करेगा, कंट्रोल माइनस करेंगे तो जूम जो है वो आउट करेगा। और अगर यही चीज़ आप कीबोर्ड और अपने माउस की मदद से करना चाहते हैं तो आप ऑल्ट का बटन प्रेस करके स्क्रॉल व्हील को आगे की तरफ प्रेस करेंगे तो ये जूम इन करेगा, ठीक है जी, ये देखें। और पीछे की तरफ करेंगे तो जूम आउट करेगा। अच्छा, उसके अलावा कभी कभार होता है कि आपने किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन पे काम करना है, जैसे मिसाल के तौर पर मुझे यहाँ पे काम करना है तो मुझे इसको थोड़ा पैन करना है। तो पैन करने के लिए आप क्या करेंगे, स्पेस बार प्रेस करेंगे तो आपका थोड़ी देर के लिए हैंड टूल आ जाएगा जिसकी वजह से आप इसको पैन कर सकते हैं। और उसके बाद आप जिस भी सेक्शन पे वर्किंग करना चाहें आप उस पर जा सकते हैं। मैं यहाँ पे जाना चाह रहा हूँ और उसके बाद ऑल्ट की मदद से यहाँ पे मैं एरो रखता हूँ और फॉरवर्ड करता हूँ अपने स्क्रॉल व्हील को। तो यहाँ पे आप नोट करें तो हमारे पास ये यहाँ पे जूम हो गया और हम इस पर्टिकुलर एरिया पे काम कर सकते हैं। तो पैन करने के लिए आपने स्पेस बार प्रेस करना है और उसके अलावा जूम इन जूम आउट करने की ऑल्ट के साथ स्क्रॉल व्हील का इस्तेमाल करें। और अगर आप वो नहीं चाहते तो कंट्रोल प्लस करें, कंट्रोल माइनस करें, तो ये आप इजीली बेसिक नेविगेशन कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपका सबसे इंपॉर्टेंट टूल है मूव टूल। कोई भी काम कर लेंगे या कोई भी काम करने के बाद आपने इस टूल के ऊपर वापस आना है। उसकी वजह ये है कि आपका ये बेसिक टूल है, बेसिक कह लो कि पूरे सॉफ्टवेयर में सबसे ज़्यादा टूल यही यूज़ होगा आपका। उसकी वजह ये है क्योंकि ये नेविगेशन का एक पार्ट है, मूव टूल है। तो आप इसकी मदद से कोई भी चीज़ को मूव करवाना चाहें, स्केल अप करना चाहें, स्केल डाउन करना चाहें, वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन वो हम लोग जो है अभी देख लेते हैं कैसे करना है। फॉर एग्जांपल आपने कह लें कि अभी के लिए मैं कोई पिक्चर इंपोर्ट करवा देता हूँ आपके लिए, ठीक है। जैसे ये पिक्चर ड्रैग एंड ड्रॉप मैंने यहाँ पे की है, ठीक है। और जैसे मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया मैंने इसको मूव करवाना है। अभी जो एक ऑप्शन आया उसको आप इग्नोर करें, अभी सिर्फ आपको बताने के लिए। देखें, इसको आप मूव करवा सकते हैं, इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो आप इस बेसिक टूल की मदद से करेंगे जो कि आपका मूव टूल है। आप इसकी डुप्लीकेट बना सकते हैं अगर आप बनाना चाहिए। यहाँ मैं पहले टिक कर देता हूँ, उसके बाद मैं इसकी ऑल्ट की मदद से डुप्लीकेट बना सकता हूँ। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कॉमेंट और शेयर कर दें। और इसी के साथ अगर आपको ये क्लासेस पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा।